लिए एक मुश्किल गोरखपुरिया भौजी के लिए ये मुश्किल पैदा कर देने वाली बात होगी। और मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूँ, फेमस होने का मुझे लगता है कि एक तरीका होगा उनका कि पुलिस बुलडोजर उनके कह देने से तो क्या उनका घर को ढाया गया है। बोले कि अगर वो इस तरह के पुलिस पर अफवाह फैलाएंगे कि मेरे साथ इस तरह का गलत हो रहा, अगर ये र्यूमर रहा, अफवाह रहा, तो उन पर और एक मुकदमा लग सकता है। ये उनको संभलने की जरूरत है। नमस्कार, आप देख रहे थे दुपट्टा फोरम। मैं हूँ आपके साथ सत्यम। देखिए, गोरखपुरिया भौजी को लेके काफी हाय तौबा मचा हुआ है। गोरखपुरिया भौजी ऑनलाइन आके सीधा बयान दी है कि उनपे जो केस हुआ है तो सारे पुलिस वाले खराब या करप्ट नहीं होती, उनकी बात को सुना जाएगा। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तमाम जो आला अधिकारी उनकी बात को सुनेंगे, नहीं तो सबसे ऊपर वाले जो हैं वो उनकी बात को सुनेंगे। अब इसका मतलब आप लोग निकालिए कि इसका मतलब क्या है, मुझे तो समझ में नहीं आता है। दूसरी बात है कि पुलिस जब किसी पे एफआईआर करती है या पुलिस के संज्ञान में कोई व्यक्ति आता है जिसकी बातें पुलिस को ठीक नहीं लगती है पूरे कार्रवाई के दौरान, तो पुलिस उस पर कार्रवाई करती है। इसलिए पुलिस का विरोध करना सीधे तौर पे मैं उनकी बातों को खारिज करता हूं। हालांकि गोरखपुरिया भौजी एक ब्लॉगर हैं जो यूट्यूब पे आके ब्लॉग बनाती है। उनके व्यक्तिगत मामलों में हम नहीं पड़ेंगे। हमारे साथ अभी पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता बबलू जी हैं। बबलू जी, पहले स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बबलू जी, गोरखपुरिया भौजी जिस तरीके से मालती चौहान केस में आई और जिस तरीके से सुर्खियों में रही, उसके बाद उनपे पुलिस का कार्रवाई चला, डंडा चला, उनके मकान पे चस्पा चिपकाया गया, वो ऑनलाइन इसका जवाब दिए, सौदेह हाजिर नहीं हुई हैं। तो अब इस पे नॉन बेलेबल सेक्शन ही होगा मेरे ख्याल से। तो इस पे कितना उनको सजा हो सकता है अगर सिद्ध हो जाता है? देखिए, सबसे पहला तो बात ये है सवाल की जो गोरखपुरिया भौजी का जो एक्ट रहा है जी। कि पुलिस स्टेशन के सामने जाकर, देखिए आपका संविधान ये अधिकार देता है आपको लोकतंत्र में कि आप पुलिस हो, प्रशासन हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, चाहे न्यायालय कोई भी हो, आप उसके खिलाफ में आप धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी के घर में जाकर घुसकर और हंगामा कीजिए, तोड़फोड़ कीजिए, या पुलिस स्टेशन के अंदर जाके हंगामा कीजिए, ड्रामेबाजी कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो फिर जो हमारे पास जो कानून है उस कानून के तहत आप पर मुकदमा दर्ज होगी, और जब मुकदमा दर्ज होगी तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, आप फिर बेल में जाएंगे, फिर वो न्यायालय का मामला बनता है, पुलिस का मामला बनता है। तो अधिकार तो है कि आप हल्ला गुल्ला कर सकते हैं, लेकिन वो हल्ला गुल्ला करने का तरीका क्या है? तो मुझे लगा कि जैसा कि मालूम चल रहा सोशल मीडिया के माध्यम से कि वो जाकर अभद्र भाषा का भी प्रयोग किए, पुलिस के साथ गाली गलौज भी की है। तो मुझे लगता है कि इस सिलसिले में उन पर एफआईआर जो दर्ज हुई है, तो उस एफआईआर में चूंकि हमने देखा नहीं, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि इस तरह के जब मामले होते हैं तो ये बेलेबल ऑफेंसेस होता है, वो ज्यादा बड़ा मैटर नहीं होता, लेकिन फिर भी उनको बेल में जाना पड़ेगा, उनको न्यायालय में जाना पड़ेगा। अगर पुलिस डायरी सबमिट कर देती है, चार्जशीट में उनका नाम ले लेती है, उनका नाम दर्ज हो जाता है, तो फिर उनके लिए एक मुश्किल गोरखपुरिया भौजी के लिए ये मुश्किल पैदा कर देने वाली बात होगी। और मैं उनको एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये यूट्यूब नहीं है जहाँ पे आप अश्लील चीज को पोस्ट कीजिए, ड्रामेबाजी कीजिए। कानून का अपना एक गरिमा होता है, कानून का अपना एक रास्ता होता है, कानून का अपना एक काम करने का एक तरीका होता है। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा यार, किसी भी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पीसफुली आप कानून पर भरोसा रखिए, शांतिपूर्ण तरीके से आप आंदोलन कीजिए, प्रदर्शन कीजिए, धरना दीजिए, हुड़दंग मचाइएगा, हिंसा का रास्ता अपनाइएगा, तो हमारे पास पर्याप्त कानून है। अगर आप हिंसा का रास्ता अपनाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल पैदा हो सकता है, और आपको 7 साल से लेकर 10 साल तक भी जेल में आपको डाला जा सकता है। तो उनको ये बात को समझना चाहिए, कानून को सम्मान करने की जरूरत है। ठीक है। गोरखपुरिया भौजी ये भी कर रही है कि जो थाने में गई थी तो सीसीटीवी कैमरा फुटेज भी निकाला जाए वगैरह वगैरह, वो ऐसा कोई भी काम नहीं की है, वो तो पीसफुली ही सारा काम कर रही थी। लेकिन कुछ करप्ट अधिकारी जो हैं उनको परेशान करने के लिए उनके बच्चे को कहा जा रहा है कि आपके घर को ढा दिया जाएगा, इस तरह का वो बयानबाजी कर रही है सोशली आके। तो अब वो क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या इस तरह के किसी व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ के काम करेगी? पुलिस को इतना समय होता है सर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर ऐसी बातें हैं तो आप न्यायालय में जाइए, आपके पास आप रीट में जाइए, हाईकोर्ट जाइए। चूंकि देवरिया वाले मामले में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब बुलडोजर चलने की बात आई तो लोग हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट में स्टे भी लगा। तो ये बात तो मुझे लगता है कि मनगढ़ंत बात है कि उनका घर ढाया जा रहा है, पुलिस उनको टॉर्चर कर रही है। पुलिस के पास इतना मौका नहीं है कि आप जैसे लोगों को इस तरह से धमकी दे, थ्रेट करे, बुलडोजर की बात करे, घर ढहाने की बात करे।
एक कोई लीडर होता है, पॉलिटिकल लीडर होता है, कोई बहुत बड़े लोग होते हैं, तो ऐसा मान अपराधी होता है, तो ऐसा लगता है कि जी। कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी रचा जा रहा है, हो सकता है कि सरकार की सहारे पर इस तरह हो रहा है। चूंकि वो एक छोटा मोटा यूट्यूबर है, तो मुझे नहीं लगता ये फेम होने का, फेमस होने का मुझे लगता है कि एक तरीका होगा उनका कि पुलिस बुलडोजर उनके कह देने से तो क्या उनका घर को ढाया गया है। वो बोले कि मेरी बच्ची को धमका रही है पुलिस, ये सब पुलिस नहीं, करेगी ऐसी छोटी ऐसी बच्ची कोई को? बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये सब मनगढ़ंत बात है, और जो भी बातें हैं, अगर ऐसी बातें हैं, पुलिस आपके बच्चे को थ्रेट कर रही है, तो आप जाकर पुलिस पर मुकदमा कीजिए, थाने पर मुकदमा कीजिए, वहाँ के इंचार्ज को आप घसीटी एफआईआर कीजिए, आप न्यायालय में जाइए। तो आप कहते हैं कि हम यूट्यूब के माध्यम से और ऑनलाइन के माध्यम से हम जवाब दे चुकी हो, उनको प्रेजेंट होना चाहिए, थाना में प्रेजेंट होना चाहिए, कोर्ट में प्रेजेंट होना चाहिए, और डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कानून सबको फांसी की सजा देती है। अगर आप गलत नहीं है तो आपको बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। और ये जो बातें हो रही है, तो मुझे लगता है कि आजकल छोटी छोटी जो बातें, चीप टाइप की जो बातें हो रही है ना, वो फेमस होने के लिए लोग कुछ भी इल्जाम लगा दे रहा। अगर वो इस तरह के पुलिस पर अफवाह फैलाएंगे कि मेरे साथ इस तरह का गलत हो रहा, अगर ये र्यूमर रहा, अफवाह रहा, तो उन पर और एक मुकदमा लग सकता है। ये उनको संभलने की जरूरत समझ है। लो। एक तरफ जहां गोरखप्रिया भोजी कह रही कि वो शांतिपूर्वक सारी चीजें कर रही है, पुलिस उनसे पता नहीं मतलब एक क्या बोलते हैं उसके कि बदले की भावना में पुलिस Revenge। कार्रवाई कर रही है, और दूसरी तरफ वो यूट्यूबरों को बोल रही कि कुत्ते की तरह मत भौंके वगैरह वगैरह। तो उनकी भाषा से मुझे लग रहा है कि वो खुद अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही तो है। मैंने तो कहा ना कि आजकल सोशल मीडिया पर अपना फॉलोअर बढ़ाने के लिए, अपना व्यूज बढ़ाने के लिए लोग छोटी छोटी बातें, गंदी गंदी बातें, अश्लील बातें करते हैं। जी। और जब उनका इस तरह का भाषा है कि कुत्ता हो, ये हो, हाँ, वो कुत्ते हो, की तरह भौंक रहे हो। कुत्ते की तरह भौंक रहे हो, तो मुझे नहीं लगता है कि पुलिस की तरफ से ऐसी कोई बातें हुई है। जी। जो भी ये बातें हैं, ये एक जो कहता है ना कि एक कॉन्क्टेड बातें हैं, ये कहानी गढ़ा गया है अपनी प्रतिष्ठा फेम होने के लिए, और मुझे नहीं लगता कि इस बातों में कोई दम है। कम है। ठीक है, तो दर्शकों आपके जो विचार होंगे गोरखपुरिया भोजी के बारे में, चूंकि पॉपुलर हैं, वो अपने वीडियोस बनाती हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन इस तरह के उनके जब वीडियो को मैंने देखा तो वो भी काफी अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग कर रही थी। और किसी भी यूट्यूबर जो सोशल मीडिया पे पत्रकारिता कर रहे हैं, उनके लिए किसी भी सूरत हाल में कुत्ते की तरह भौंकना और भौंकना बंद करो और इस तरह के शब्दों का प्रयोग तो मैं कतई नहीं करूंगा। और इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर हो रहा है तो कहीं ना कहीं गोरखपुरिया भौजी को गरिमा में रह के अपने ब्लॉग को चलाने का तो अधिकार है, लेकिन कानून से ऊपर हम में से कोई नहीं है। तो आप समझ जाइए गोरखपुरिया भौजी की इस तरह की चीजों को प्रसारित करना बंद करें। आप भी गरिमा में रहे, तब दूसरे पे आप उंगली उठाएं। फिलहाल के इतना ही। आप दर्शकों की जो प्रतिक्रिया हुआ हमारे साथ शेयर कीजिएगा।